हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोलराउस नियम, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम, जो इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर साल ये परिभाषा और इसका एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। तो देखते हैं, कोलराउस नियम को पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टडी किया था कि जो मोलर चालकता का जो मान है, ये मान सांद्रता पर डिपेंड करता है। यदि हम विलयन की सांद्रता घटाते हैं या तनुता को बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तनुता बढ़ रही है, ठीक है। अगर तनुता बढ़ेगी तो विलयन का आयतन बढ़ेगा। क्या बढ़ता है? विलयन के आयतन में वृद्धि होती है। एरो ऊपर की ओर वृद्धि हो रही है, ठीक है, जिससे आयनों के बीच की दूरी बढ़ती है। आयनों के बीच की दूरी बढ़ती है, दूरी में वृद्धि होगी, वह गतिशीलता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? गतिशीलता बढ़ती है। और गतिशीलता बढ़ने से मोलर चालकता लैम्डा एम का मान बढ़ता है, ठीक है। ये हम लोग स्टडी करके आए हैं। लेकिन यदि हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो प्रबल विद्युत अपघट्य, यदि हमारे पास विद्युत अपघट्य प्रबल है, प्रबल विद्युत अपघट्य मीन्स स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में वियोज सांद्रता कम करने पर, सांद्रता घटाने या बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा अल्फा में परिवर्तन नहीं होगा। वियोजन की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, तो जो 100% डिसोसिएशन पहले ही हो चुका है, तो यहाँ पर सांद्रता में वियोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन सांद्रता घटाने पर ये कंडीशन आ जाएगी कि सांद्रता जब घटा देंगे तो तनुता बढ़ने से विलयन का आयतन बढ़ जाएगा, जिससे आयनों के बीच की दूरी बढ़ने से गतिशीलता बढ़ेगी और गतिशीलता बढ़ने से मोलर चालकता का मान बढ़ जाएगा, मोलर चालकता का मान बढ़ेगा। लेकिन यदि लगातार हम सांद्रता घटाते जाएं, लगातार हम किसी विलयन की प्रबल विद्युत अपघट्य लिया और लगातार सांद्रता को घटाते जाएं, तो इसके बीच एक ग्राफ प्लॉट किया गया इस प्रकार से कि मान लिया यहाँ पर ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अब ये हमारी √c सांद्रता हो गई, ये हमारी मोलर चालकता है किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की। मान लिया यहाँ पर ये प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है किसी सांद्रता पर, ठीक है, इस सांद्रता पर ये मोलर चालकता है। लेकिन यदि हम सांद्रता घटा रहे हैं, मीन्स तनुता को बढ़ा रहे हैं, तो सांद्रता घटने मतलब ये मान पीछे आएगा। लेकिन सांद्रता घटेगी तो मोलर चालकता बढ़ जाएगी, तो मोलर चालकता का मान बढ़ गया, ये इस प्रकार से हो गया। और सांद्रता घटाई और मोलर चालकता बढ़ गई, और सांद्रता घटाई मोलर चालकता बढ़ती जाएगी। तो लगातार सांद्रता घटाते जाएंगे और लगातार मोलर चालकता का मान बढ़ता जाएगा। सांद्रता घटती जा रही है, मोलर चालकता बढ़ती जा रही है, तो लगातार सांद्रता घटते 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 अंत में सांद्रता का मान 0 हो गया। सांद्रता 0 होने का मतलब है कि मोलर जो तनुता है वो अनंत हो गई। सांद्रता C बराबर 0 तो तनुता का मान अनंत हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब तनुता हमारी जब अनंत हो गई तो उस स्थिति में यहाँ पर y अक्ष पर, जहाँ पर तनुता हमारी अनंत हो गई और सांद्रता 0 हो गई, उस स्थिति में यहाँ मोलर चालकता का मान अधिकतम हो गया। इस अधिकतम मोलर चालकता को ही हम बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। ये 0 इसलिए दिखा दिया है कि यहाँ पर सांद्रता 0 हो गई, ठीक है, या तनुता अनंत हो गई, इसलिए इसका मान जो होगा सीमांत मोलर चालकता। अब इससे ज़्यादा मान नहीं बढ़ाया जा सकता। तो मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता का मतलब यह है कि अब हम किसी भी प्रबल विद्युत अपघट्य की सांद्रता के मान को इससे अधिक नहीं बढ़ा सकते, ये इसका अधिकतम मान है, ठीक है। तो परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, अनंत तनुता
या शून्य सांद्रता पर किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की अधिकतम मोलर चालकता, अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, अधिकतम इस मान से ज़्यादा अधिक नहीं हो सकता, अधिकतम मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता लैम्डा m 0 या लैम्डा m नॉट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको अगर हम इस ग्राफ को समीकरण के रूप में दिखाएंगे तो इसकी कंपेरिजन करा लेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। देखिए y एक्सेस पर हमारी मोलर चालकता हो गई लैम्डा m और x एक्सेस पर क्या हो गया, x एक्सेस पर हमारी सांद्रता हो गई अंडर रूट सी। ठीक है, अंडर रूट सी x सांद्रता हो गई। जो नेतांक है मान हमारा c वो क्या है, लैम्डा m नॉट। लैम्डा m नॉट हमारा अधिकतम मोलर चालकता हो गई, नेतांक मान हो गया। ठीक है, और m क्या होती प्रवणता, इसका मान स्थिर होता है तो a दिखाया जाएगा। ये माइनस लिखा जाएगा, ये माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसका ढाल जो है नीचे की ओर है। ठीक है, तो इसको समीकरण में फिट करेंगे तो y की जगह पर हो गया लैम्डा m इक्वल टू m की जगह पर माइनस a, x की जगह पर c और प्लस c की जगह पर लैम्डा m नॉट, तो जिसको लिख लेंगे लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a अंडर रूट c। समीकरण 1 जो क्वेश्चन फर्स्ट जो है डी बाय हकेल आंसेगर इक्वेशन, यह समीकरण इक्वेशन कहलाती है। इसे हम डिवाय हकल आंसेगर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर लैम्डा m का मतलब है मोलर चालकता, लैम्डा m नॉट मतलब सीमांत या लिमिटिंग मोलर चालकता, a क्या हो गया नेतांक हो गया, अंडर रूट c क्या हो गई सांद्रता हो गई। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए हम इस प्रकार से सांद्रता का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो प्रबल विद्युत अपघट्य की सांद्रता का जो ग्राफ प्लॉट किया गया, इसमें दिखाया गया है कि सांद्रता का मान घटाने पर मोलर चालकता का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन वियोजन की मात्रा किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि वियोजन 100 प्रबल विद्युत अपघट्य का वियोजन पहले ही सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से हो जाता है। तो मोलर चालकता का मान और सांद्रता के बीच ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो इसको स्टूडेंट नोट कर ले। फिर हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए सीमांत मोलर चालकता स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए सीमांत मोलर चालकता डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, तो इसके लिए ओस्टवाल्ड डाल्यूशन लॉ है, ओस्टवाल्ड तनुता नियम। ओस्टवाल्ड तनुता नियम हमें बताता है कि तनुता बढ़ाने पर सांद्रता दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए सांद्रता घटाने पर
यदि हम क्या करेंगे, सांद्रता को कम कर दें, सांद्रता को घटा दें, या पानी की जल की मात्रा को बढ़ा दें, मीन्स डाइल्यूशन बढ़ा दें, तन्यता बढ़ा दें, तन्यता क्या करें, बढ़ा दें, आयतन बढ़ेगा। तो तन्यता बढ़ने का मतलब है आयतन बढ़ेगा, ठीक है, जिससे वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, वियोजन की मात्रा अल्फा में वृद्धि होगी, ठीक है। पहले जब प्रबल विद्युत जब सांद्रता ज़्यादा होगी तो वियोजन कम होगा, जैसे जैसे तन्यता बढ़ती जाएगी तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे आयनों की संख्या में वृद्धि होगी। क्या होगी, आयनों की संख्या, प्रति लीटर आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और आयनों की संख्या में वृद्धि होने से उनकी जो चालकता है, कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो एक तो फैक्टर ये हो गया। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए कि यदि हम सांद्रता घटाते हैं या तन्यता बढ़ाते हैं तो वियोजन की मात्रा, डिसोसिएशन अमाउंट जो होता है वो बढ़ता जाता है। मीन्स जैसे यहाँ पर हमारे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य HCN है, तो अगर ये H प्लस CN माइनस आयन बना रहा है तो उच्च सांद्रता पर मान लिया अगर 0.1 मोल आयनित हो रहा है, 0.01 मोल, 0.01 मोल, तो यदि हम सांद्रता घटा देंगे तो हो सकता है 0.1 मोल हो जाए, मीन्स आयन का मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये मान लिया हमारे पास 10 मोल है, ये 10 मोल है, मात्रा उतनी है, लेकिन हमें तन्यता घटा दी, तन्यता बढ़ा दी, तन्यता बढ़ाने पर, तन्यता में वृद्धि करने पर यहाँ पर जो वियोजित होने वाली मात्रा वो बढ़ गई, मीन्स आयनों की संख्या बढ़ गई, आयनों की संख्या बढ़ गई तो मीन्स चालकता बढ़ जाएगी। एक तो फैक्टर ये हो गया नंबर 1। दूसरा बताया गया है कि सांद्रता घटाने पर, अभी पीछे प्रबल में बताया था, फिर से बताएंगे कि सांद्रता घटाएंगे या तन्यता बढ़ाएंगे। तो तन्यता बढ़ाने पर क्या होगा कि आयतन बढ़ेगा, जिससे आयनों के बीच का क्षेत्रफल बढ़ेगा और जिससे गतिशीलता, मोबिलिटी बढ़ेगी। अब गतिशीलता बढ़ने से आयनों की क्या होगा, मोलर चालकता बढ़ जाएगी, मोलर चालकता बढ़ जाएगी। तो 2 फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं। देखा गया कि प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो पूर्ण रूप से सभी सांद्रताओं पर आयनित हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर वियोजन की मात्रा प्रभावित नहीं होती थी, केवल सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं जो उच्च सांद्रता पर बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, बहुत कम मात्रा में आयनित होते हैं, जैसे ही हमने इनकी सांद्रता को घटाया, मीन्स तन्यता को बढ़ाया, तो इनमें आयनों की संख्या बढ़ गई। आयनों की संख्या बढ़ने से इनकी कंडक्टिविटी में चालकता बढ़ गई। क्या हो गया, चालकता बढ़ गई, ठीक है। आयनों की संख्या बढ़ गई जिससे क्या होगा, चालकता बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं मोबिलिटी, चालकता बढ़ जाएगी, ठीक है। साथ में क्या हुआ कि सांद्रता जब घटित या सांद्रता घटी या तन्यता बढ़ी, जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ गई, आयन दूर दूर हो गए, आयतन बढ़ गया और मोलर चालकता बढ़ गई। मीन्स मोलर चालकता और चालकता दोनों के मान यहाँ पर बढ़ गए, ठीक है। तो उस स्थिति में यहाँ पर जब ये ग्राफ खींचा गया तो एक बड़ा क्रिटिकल कंडीशन ये आई कि जैसे ये हमारे पास सांद्रता C है, ये हमारे पास मोलर चालकता लैम्डा m है। अब ये यहाँ पर सांद्रता C थी दुर्बल के लिए, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सांद्रता घटाया गया, मीन्स तन्यता बढ़ाया गया, तो यहाँ पर पहले तो धीरे धीरे मोलर चालकता बढ़ रही, धीरे धीरे मोलर चालकता का मान धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन जैसे सांद्रता घटती गई और मोलर चालकता बहुत तेज़ी से बढ़ गई और फिर एकदम से बहुत तेज़ी से जंप कर गई। अब ये बहुत तेज़ी से जब बढ़ी, जब सांद्रता को घटाया गया तो देखा गया कि 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो यहाँ पर आयनों की संख्या बढ़ रही है और आयनों की संख्या बढ़ने के साथ में मोलर चालकता बढ़ रही है, गतिशीलता बढ़ रही है, जिससे बहुत तेज़ी से मोलर चालकता का मान बढ़ता जाता है। अब ये मान किसी भी स्थिति में इस मान को, ये मान जो होगा इस y एक्सेस को कभी किसी स्थिति में क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर लिमिटिंग मोलर चालकता को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक था कि यहाँ पर हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए सही से ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ इस प्रकार से हमारा ये यहाँ पर क्रॉस कर गया था, ये प्रबल के लिए था, ये यहाँ पर क्रॉस कर गया था। अब ये दुर्बल के लिए जो लाइन थी, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य में देखा गया कि 2 चीज़ें प्रभावित होती हैं। एक तो
आयनों की संख्या बढ़ गई, जिससे मोबिलिटी, आयनों की संख्या बढ़ने से चालकता बढ़ गई। और दूसरा जो है क्या हुआ, तन्यता बढ़ाने पर गतिशीलता बढ़ी, आयनों के बीच की दूरी बढ़ी, अंतर आणविक आकर्षण बल घट गया, अंतर आणविक आकर्षण गतिशीलता बढ़ी, और कह सकते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल भी कम हो जाता है। जब हम तन्यता घटाते हैं आकर्षण बल भी घट जाता है, और जिससे क्या होता है, मोलर चालकता बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो ये चीज़ दिखाई गई कि यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं, चालकता बढ़ रही, मोलर चालकता बढ़ रही। इसलिए ये मान बहुत तेज़ी से, पहले धीरे धीरे बढ़ा, पहले देखो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ा। मोलर चालकता सांद्रता ये थी, सांद्रता बढ़ाई, सांद्रता घटाई, लेकिन मोलर चालकता बहुत कम बढ़ रही है। यहाँ पर सांद्रता बढ़ाई, सांद्रता घटा रहे हैं, मोलर चालकता बहुत धीरे बढ़ रही है। सांद्रता घटाई, मोलर चालकता धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन एकदम से क्या हुआ, मोलर चालकता अपने हाईएस्ट मान पहुँच गए फिर, लेकिन ये कभी भी क्रॉस इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। इसलिए हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए ग्राफ के द्वारा हम मान, मोलर चालकता का मान सही सीमांत मोलर चालकता का मान सही नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें कोलराउस नियम की आवश्यकता पड़ी। तो अब हम स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स कोलराउस लॉ, इसको स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता का मान प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए तो हम ग्राफ के द्वारा निकाल सकते हैं, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए हम सीमांत मोलर चालकता का मान ग्राफ द्वारा नहीं निकाल सकते। इसलिए कोलराउस नियम की आवश्यकता पड़ी। तो कोलराउस नियम हमसे ये कहता है कि विद्युत अपघट्ट, चाहे प्रबल विद्युत अपघट्ट हो या दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो, कोई भी विद्युत अपघट्ट हो, यहाँ पर लिखा हमने किसी विद्युत अपघट्ट, प्रबल या दुर्बल, की अनंत तन्यता पर सीमांत मोलर चालकता जो लैम्डा m नॉट का जो मान होगा, वो उसमें उपस्थित जितने भी धनायन होंगे सभी धनायनों और ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब किसी प्रबल या दुर्बल विद्युत अपघट्ट की जो टोटल मोलर चालकता होगी, सीमांत मोलर चालकता लैम्डा m नॉट, उसका मान धनायनों की मोलर चालकता और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर हो जाएगा। न्यू प्लस लैम्डा प्लस नॉट और न्यू माइनस लैम्डा माइनस नॉट। इसका मतलब ये न्यू प्लस और न्यू माइनस का मतलब हो गया धनायनों और ऋणायनों की संख्या हो गई, जितने भी संख्या है धनायन ऋणायन, चाहे प्रबल हो या दुर्बल में। और लैम्डा प्लस और लैम्डा प्लस नॉट और लैम्डा माइनस नॉट का मतलब होता है धनायनों ऋणायनों की मोलर चालकता, जिसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास NaCl है, तो NaCl का डिसोसिएशन होता है Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो लैम्डा m नॉट का मान लिया NaCl के लिए हमें डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर न्यू प्लस का मान Na के लिए 1 हो गया, तो 1 इंटू लैम्डा नॉट Na प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस 1 इंटू लैम्डा नॉट Cl माइनस, ये हो जाएगा NaCl के लिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जैसे MgCl2 हो गया, तो MgCl2 का डिसोसिएशन होता है जब है तो Mg2 प्लस और 2Cl माइनस। तो धनायन की संख्या 1 है लेकिन ऋणायन संख्या 2 है। तो यहाँ पर जब लैम्डा m नॉट का मान निकालेंगे हम लोग MgCl2 के लिए, तो देखिए मान आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू Mg की संख्या है तो 1 इंटू लैम्डा नॉट Mg2 प्लस और प्लस Cl 2 है तो 2 इंटू लैम्डा नॉट Cl माइनस, ठीक है। ये आयनों की मोलर चालकताएं अनंत तन्यता पर निश्चित होती हैं, इनकी गुणा कराकर हम MgCl2 का आयनिक चालकता निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से एक प्रबल विद्युत अपघट्ट Al2SO4 लेते हैं, तो Al2SO4 का होल थ्राइस लेते हैं, तो ये टूटता है 2Al3 प्लस और 3 प्लस होगा प्लस 3SO4 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू प्लस की जो वैल्यू आएगी 2 आ जाएगी और न्यू माइनस की वैल्यू आ जाएगी 3। तो लैम्डा m नॉट Al2SO4 की जो वैल्यू निकालेंगे SO4 का होल थ्राइस की, तो आ जाएगी 2 इंटू लैम्डा नॉट Al3 प्लस और प्लस 3 इंटू लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर सीमांत मोलर चालकता निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता कैसे निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कोलराउस नियम।
तो कोरलाउस नियम की सहायता से प्रबल व दुर्बल सभी प्रकार के विद्युत घट्ट की सीमांत मोलर चालकता निकाल सकते हैं। तो हमने अभी प्रबल के एग्जाम्पल लेके बताया। अब मान लिया हमारे पास दुर्बल विद्युत घट्ट है एसिटिक एसिड, और इसकी मोलर चालकता हमें डिटरमाइन करनी है, इसकी मोलर चालकता डिटरमाइन करनी है। तो इसकी मोलर चालकता हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हमें फाइंड है सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता हमें डिटरमाइन है, सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता हमें ज्ञात है, HCl की मोलर चालकता हमें ज्ञात है, और NaCl की मोलर चालकता हमें ज्ञात है। तो हम इन तीनों का प्रयोग करके हम एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल की मोलर चालक सोडियम एसीटेट की जो मोलर चालकता होगी ये हो जाएगी लैम्डा नॉट CH3COO माइनस आयन की मोलर चालकता, और लैम्डा नॉट Na प्लस आयन की मोलर चालकता। ठीक है, ऐसे ही HCl की जो मोलर चालकता होगी ये हो जाएगी लैम्डा नॉट H प्लस आयन की मोलर चालकता और लैम्डा नॉट Cl माइनस आयन की मोलर चालकता। ऐसे ही जो NaCl की जो मोलर चालकता होगी ये हो जाएगी लैम्डा नॉट Na प्लस की मोलर चालकता और लैम्डा नॉट Cl माइनस मोलर चालकता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे और 3 से घटा देंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन थर्ड, तो दो जोड़िए। तो देखिए, जब जोड़ेंगे यहाँ पर ये वाला हिस्सा पहले जोड़ देते हैं, या इसको ऐसे लिखेंगे लैम्डा एम नॉट CH3COO Na, ये जोड़ा गया, प्लस लैम्डा नॉट एम HCl को जोड़ा गया, और माइनस किया गया लैम्डा एम नॉट NaCl को। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो मान आएगा वो लैम्डा एम नॉट CH3COO H के इक्वलेंट आएगा, इक्वल आएगा, इक्वलेंट क्या है, इक्वल आएगा। तो देखिए कैसे इक्वल आएगा, 1 और 2 को जोड़ा गया, तो 1 में हो गया मोलर चालकता, मोलर आयनिक चालकता लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, फिर सेकेंड के लिए प्लस लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब थर्ड में आते हैं तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा नॉट Na प्लस और माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब फर्स्ट और सेकेंड की आयनिक मोलर चालकताएँ जोड़ दी गई, उस थर्ड की क्या की घटा दी गई। तो ये देखिए, ये इसके साथ घट जाएगा प्लस प्लस, और Cl इसके साथ घट गया। तो जब घट गया तो यहाँ बचा क्या, बचेगा लैम्डा नॉट CH3COO माइनस, और यहाँ पर क्या बचा प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, जो कि जो बराबर होता है लैम्डा एम नॉट CH3COO H के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम सोडियम एसीटेट की सीमांत मोलर चालकता और HCl की मोलर चालकता को जोड़कर NaCl की सीमांत मोलर चालकता से घटा देंगे तो एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता हमें प्राप्त हो जाएगी। इसको यहाँ बजाय यहाँ लिख सकते हैं, एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से निकाल सकते हैं। इसको स्टूडेंट नोट कर लीजिए, फिर आगे अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अभी डिस्कस कर रहे थे कोरलाउस नियम, अब हम कोरलाउस नियम के अनुप्रयोग से एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो पहला एप्लीकेशन ये है कि हम जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी बताया हमने, यदि हमें एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो इसके लिए हमने अभी तुम्हें बताया था एग्जाम्पल लेकर, हम क्या करेंगे, सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता निकाल लें, सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता निकाल लें,
उसमें HCl की मोलर चालकता निकाल लें और घटा दें NaCl की मोलर चालकता को। तो NaCl की जो मोलर चालकता को घटाएंगे तो यहाँ पर Na और Cl कट जाएंगे, Ht कम की मोलर चालकता आ जाएगी। ये हो गया। दूसरा, जैसे ही NH4OH, इसी प्रकार से NH4OH की मोलर चालकता हमें निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? NH4Cl की मोलर चालकता हम निकाल लें, NH4Cl की मोलर चालकता निकाल लें और NaOH की मोलर चालकता निकाल लें, NaOH, और इसमें से हम घटा दें NaCl की मोलर चालकता को, NaCl की मोलर चालकता। तो Na कट जाएगा और Cl कट जाएगा, तो NH4 बचेगा यहाँ से और यहाँ से OH बचेगा, NH4OH की मोलर चालकता आ जाएगी। तो अनंत अंतता पर इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं दुर्बल विद्युत की मोलर चालकता। दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वियोजन या आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा की गणना की जा सकती है, अल्फा की गणना इस फार्मूले से। किसी सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तन्यता मोलर चालकता को दोनों को के अनुपात से हम वियोजन या आयनन की मात्रा कितनी हो रही है ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी दुर्बल विद्युत के कितना वियोजन हो रहा है या कितना आयनन हो रहा है, मीन्स अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन अमाउंट या आयनाइजेशन अमाउंट की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन या आयनन स्थिरांक के ए की गणना की जा सकती है इस फार्मूले से। के होता है C⁴/1 - C होता है कंसंट्रेशन में सांद्रता, और अल्फ़ा की वैल्यू हम ये ले सकते हैं C × λm²/λm0 और 1 - अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ भी हो जाएगी λm/λm0। तो इसको अगर हल करना चाहें तो आ जाएगा C × λm²/λm0 का स्क्वायर/λm0 λm/λm0। ठीक है स्टूडेंट्स, एक λm0 इसके साथ में ये कैंसिल हो जाएगा और फार्मूला जो बनेगा हमारा वियोजन स्थिरांक का फाइनल वो C × λm²/λm0 और ब्रैकेट में आएगा λm0 - λm। इस फार्मूले का प्रयोग करके या हम अलग से पहले अल्फ़ा का मान निकाल लें और फिर यहाँ पर इस फार्मूले में रखकर हम डिसोसिएशन वियोजन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस प्रकार से हम सीमांत मोलर चालकता के मान को हम कोलराउस नियम की सहायता से निकाल सकते हैं प्रबल और दुर्बल। मेनली दुर्बल के लिए हम स्टडी करते हैं क्योंकि प्रबल का मान तो हम आसानी से, अन्य कई मेथड हैं जिनके द्वारा हम प्रबल विद्युत के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान निकाल सकते हैं, लेकिन दुर्बल का मान हम नहीं निकाल सकते थे। तो कोलराउस के नियम का यही फ़ायदा हुआ कि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए भी मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता का मान निकाला जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से जो है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू।